नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आइटम मास्टर को सही तरीके से कैसे बनाया जाए और इसमें कौन कौन सी जानकारियां भरनी होती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप मेन्यू पर क्लिक करना होगा। वहां ऑप्शंस में से मैन्युफैक्चरिंग को चुनें। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ऑप्शंस की लिस्ट होती है उसमें से प्रोडक्ट पर क्लिक करें। प्रोडक्ट लिस्ट खुलते ही आपको आइटम मास्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। बस आइटम मास्टर पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर टॉप मेन्यू के पास जो सर्च बॉक्स है वहां पर आप सीधे आइटम मास्टर टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं और वहीं से ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद यहां देखिए, जितने भी ब्लू कलर के फील्ड हैं उन्हें भरना जरूरी है। अगर आप इन फील्ड्स को खाली छोड़ देंगे तो सिस्टम इसे सेव नहीं करने देगा। आइटम नेम, यहां उस प्रोडक्ट का नाम देना होता है जिसका आइटम आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां दे रहा हूं गोल्ड रिंग। प्रिंट नेम, यहां वही नाम दिया जा सकता है जो आपने आइटम नेम में भरा है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट निकालते समय कोई अलग नाम दिखाई दे तो आप वो नाम भी यहां दर्ज कर सकते हैं। जीएसटी शेड्यूल, यहां आपको अपने प्रोडक्ट पर लगने वाला जीएसटी प्रतिशत चुनना होता है, जैसे कि जीएसटी 18%, जीएसटी 28%, जीएसटी 12%, जीएसटी 5%, जीएसटी 12 ऑटो, जीएसटी नॉन टैक्सेबल। जीएसटी 18% सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेट, जीएसटी 28% लग्जरी और हाई एंड प्रोडक्ट्स पर, जीएसटी 12% मिड रेंज प्रोडक्ट्स पर, जीएसटी 5% जरूरी सामान पर, जीएसटी 12 ऑटो, सिस्टम अपने आप 12% लागू कर देता है। जीएसटी नॉन टैक्सेबल, जिन पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से सही जीएसटी चुनना बहुत जरूरी है, वरना आगे बिलिंग और रिपोर्ट में दिक्कत आ सकती है। तो मैं यहां 5% जीएसटी दे रहा हूं क्योंकि ये आइटम गोल्ड से संबंधित है। असल में गोल्ड पर 3% जीएसटी लगता है, लेकिन मेरे पास अभी 3% वाला जीएसटी रेट सिस्टम में क्रिएट नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं यहां 5% चुन रहा हूं ताकि आइटम मास्टर सेव हो सके। HSN कोड, यहां से आप अपने प्रोडक्ट का HSN कोड चुन सकते हैं। क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से HSN कोड मौजूद है, इसलिए मैं यहां लिस्ट में से सीधे अपना HSN कोड चुन रहा हूं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में HSN कोड उपलब्ध नहीं है तो आप HSN कोड वाले फील्ड में Ctrl+N दबाकर नया HSN कोड बना सकते हैं। Ctrl+N दबाते ही HSN कोड क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी, जहां आप नया HSN कोड और उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं। अब यहां HSN फील्ड में अपना HSN कोड दर्ज करें। HSN कोड भरने के बाद ऊपर दिए गए सेव वाले बटन पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+S दबाकर भी HSN कोड को सेव कर सकते हैं। प्राइमरी यूनिट, इस फील्ड में आपको अपने प्रोडक्ट की मुख्य यूनिट चुननी होती है। क्योंकि ये आइटम पीस में बिकता है, इसलिए यहां हम पीसेस को चुनेंगे। अब देखिए डिवीजन, अगर हम इस फील्ड में Ctrl+N दबाते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स दिखाई देगा। इस पॉपअप में आप नया डिवीजन टाइप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर आप ऊपर दिए गए सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे पॉपअप बॉक्स में सेव करने के लिए सिर्फ 2 ही शॉर्टकट काम करते हैं। एक Ctrl+S, 2 F4। इन्हीं 2 शॉर्टकट्स का उपयोग करके आप डिवीजन को सफलतापूर्वक सेव कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, पॉपअप बॉक्स में सेव बटन काम नहीं करता, सिर्फ Ctrl+S या F4 ही काम करेगा। अब यहां से मैं एक डिवीजन चुन रहा हूं, जैसे कि मैं यहां बॉयज वेयर सेलेक्ट कर रहा हूं।
अब यहाँ सेक्शन में हम एक सेक्शन चुन लेते हैं। सेक्शन का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपके प्रोडक्ट को और भी अच्छे से कैटेगरीवाइज ग्रुप किया जा सके। जैसे कि डिवीजन हमने बॉयज वेयर चुना था, तो अब सेक्शन में भी उसी डिवीजन से संबंधित कोई सेक्शन चुन सकते हैं। मैं यहां एक सेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि ये आइटम सही ग्रुप में सेव हो जाए। अब देखिए, जितने भी ब्लू कलर के फील्ड थे हमने उन्हें सही तरीके से भर दिया है। अब हम इस आइटम को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप ऊपर दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की Ctrl+S दबा सकते हैं। इसके अलावा आप F4 दबाकर भी इस आइटम को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप Ctrl+S या F4 दबाएंगे, ये आइटम सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद नीचे देखिए, यहां रेड कलर में सेव्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका आइटम सफलतापूर्वक सिस्टम में सेव हो चुका है। जब भी ये रेड कलर का सेव्ड मैसेज दिखे तो समझ जाइए कि आपकी एंट्री बिना किसी गलती के पूरी तरह सेव हो गई है। अब ध्यान रखिए, एक बार आपने कोई आइटम सेव कर दिया तो उसी नाम का दूसरा आइटम आप दोबारा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप वही नाम फिर से डालकर नया आइटम बनाने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम इसे सेव नहीं करेगा और डुप्लीकेट बोलकर एरर दिखा देगा। इसका मतलब है कि सिस्टम एक ही नाम के दो आइटम कभी भी सेव नहीं होने देता। धन्यवाद। इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक के वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।